योगी आदित्यनाथ ने मिशन 24 के लिए खेल दिया सबसे बड़ा दांव। जल्द आने जा रहा है योगी का एक बड़ा फैसला जो यूपी की सियासत में भूचाल ला देगा, विपक्षियों के नीचे से जमीन खिसका देगा और न जाने कितने लोगों के अरमानों पर पानी फेर देगा। मेरा वचन ही है शासन। मेरा वचन ही मेरा शासन है। यह डायलॉग एक चर्चित फिल्म बाहुबली का है। इसमें एक किरदार है माहिष्मती का। कुछ माहिष्मती की तर्ज पर ही योगी आदित्यनाथ यूपी में शासन कर रहे हैं। जो कह दिया वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, कोई नहीं काट सकता। दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। हर एक फैसला चर्चा का विषय जरूर बनता है। उत्तर प्रदेश में जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो योगी कर रहे हैं। लव जिहाद के लिए कानून बनाने की बात हो, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के घर बुलडोजर चलाने की बात हो, दंगाइयों की संपत्ति को कुर्क करने की बात हो, या फिर अपराधियों को एनकाउंटर के जरिए मौत के घाट उतारने का ऐलान हो, वो तमाम फैसले हैं जो योगी आदित्यनाथ ने लागू किए और आज पूरे देश के लिए ये फैसले एक मिसाल बन गए हैं। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाने का योगी का फरमान पहले ही कहर बरपा रहा है। अब योगी का एक नया ऐलान कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ाने जा रहा है। योगी सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। जी हां, ठीक सुना आपने, समान नागरिक संहिता अब यूपी में लागू होने जा रही है। यानी पूरे प्रदेश में सबके लिए एक कानून। बीजेपी के प्रणेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश एक निशान और एक संविधान का नारा बुलंद किया था। 370 हटाकर बीजेपी ने एक देश एक निशान और एक संविधान के नारे को अमली जामा पहना दिया। लेकिन अभी भी इस देश में एक संविधान तो है, लेकिन सबके लिए कानून नहीं है। अलग अलग धर्म के लिए अलग अलग कानून आज भी हैं और इसी को लेकर बीजेपी शुरुआत से समान नागरिक संहिता की वकालत करती आ रही है। अपने चुनावी एजेंडे में इसको शामिल करती रही, लेकिन अब इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो सकती है। योगी आदित्यनाथ अब यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। इसके लिए सरकार अंदर खाने तैयारी कर रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस फैसले का खुलासा किया और कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए और अब इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए वक्त आ गया है कि अब यूपी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। पहले आपको बताते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और क्यों इसके लागू हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल आने जा रहा है। समान नागरिक संहिता को सरल शब्दों में समझा जाए तो यह एक ऐसा कानून है जो देश के हर समुदाय पर लागू होता है, क्योंकि व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या समुदाय का हो, उसके लिए एक ही कानून होगा। अंग्रेजों ने आपराधिक और राजस्व से जुड़े कानूनों को भारतीय दंड संहिता 1860 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, विशिष्ट राहत अधिनियम 1877 आदि के माध्यम से सब पर लागू किया। लेकिन विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति आदि से जुड़े मसलों को सभी धार्मिक समूहों के लिए उनकी धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं के आधार पर छोड़ दिया, जो आज भी जारी है। यही वजह है कि आज भी अलग अलग धर्म में विवाह के लिए, तलाक के लिए, उत्तराधिकार के लिए अलग अलग कानून हैं और यही इस देश में विवाद के सबसे बड़े विषय हैं। शरीयत के मुताबिक इस्लाम में 4 विवाह करने की आजादी है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ एक ही विवाह की। तलाक के लिए मुस्लिमों में अलग कानून है तो हिंदुओं में अलग। यही वजह है कि 3 तलाक जैसी कुरीतियां समाज में व्याप्त हो गईं। इसे खत्म करने के लिए सरकार 3 तलाक के लिए कड़ा कानून लेकर आई और अब अगली बारी इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की है। इससे पहले उत्तराखंड में पुष्कर धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का ऐलान किया था और उसके लिए बाकायदा एक कमेटी भी बनाई गई है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA अनुच्छेद 370
राम मंदिर और 3 तलाक के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी है। भाजपा शासित राज्यों में समान नागरिक संहिता कानून को लागू किया जाएगा और केशव प्रसाद मौर्य ने इस ऐलान को सच भी साबित कर दिया। ऐसे में अब यूपी की सियासत गरमाना तय है। लखनऊ से अस्तित्व न्यूज के लिए अश्विनी निगम की रिपोर्ट।